Hello बच्चों, let's see this question is so that a parallel bundle of light rays parallel to the x-axis and incident on a parabolic reflecting surface given by x is equals to 2by square will pass through a single point called focus of the reflecting surface. Also find the focal length. Here this यहाँ पे बच्चों ये मेरे पास दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ, एक ये मिरर रखा हुआ है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर पर पुट किया हुआ है और यहाँ से हमारे पास कोई भी एक रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है इस वाले इस पर जो मिरर है इसके ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद ये आपकी ये रेज जो है कहाँ से पास होती है, हम मानते हैं दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से पास हो रही है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से। और उसके बाद ये यहाँ से एंगल बना था बच्चों थीटा और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास ये कहाँ आता है, इस पॉइंट पे फोकस पे इंसिडेंट होता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस मिरर के ऊपर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, दिस इज x1 ठीक है, m, दिस इज द पॉइंट m। और यहाँ से बच्चों ये एक रेज और है जो यहाँ बैक साइड में इस तरीके से यहाँ पीछे की तरफ मिलती है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे दिस इज द पॉइंट ऑफ पी और यहाँ से ये वाला एंगल बनता बच्चों दिस इज अल्फा और इसको मान लेते हैं हम दिस इज द एंगल। यदि ये थीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल भी इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं और ये वाला एंगल हो जाएगा दिस इज बीटा और बीटा इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास दिस इज 2 थीटा, जहाँ से पता चल रहा है हमें बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे स्लोप m जो देखे हम, यदि स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज टेन थीटा। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्लोप ये है टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे पी एम जो है, पी एम इज इक्वल टू बच्चों ये जो ये तो मेरे पास क्या मेरा ही है ही है, यहाँ से ये जो आपका स्लोप है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पी एम से, तो पी एम इज इक्वल टू जाएगा दिस इज टेन ऑफ अल्फा। तो जो क्या होता है बच्चों यहाँ पे पी एम क्या चीज़ है, पी एम जो है दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो बच्चों अब हमें यहाँ पे दिया हुआ x इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इज इक्वल टू टू बी वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से मैं इसको डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा दिस इज टू बी और ये हो जाएगा दिस इज टू वाई डी वाई। ठीक है, टू वाई डी वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जाएगा दिस इज वन अपॉन दिस इज फोर बी वाई, तो ये स्लोप आ रहा है। ठीक है, तो वन अपॉन फोर बी वाई, तो यहाँ बच्चों हमें सबसे पहले किस पे निकालना है, एक्स वन कॉमा वाई वन वाले पॉइंट पे चेक करेंगे सबसे पहले, इस वाले पॉइंट पे। तो हो जाएगा दिस इज डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज कहाँ पे निकालना है हमें, एक्स वन कॉमा वाई वन वाले पॉइंट पे निकालना है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर बी वाई है ना, तो यहाँ पे वाई वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट क्या बता देंगे, दिस इज फोर बी वाई वन। अब बच्चों यहाँ पे जो ज्योमेट्री से देखें हम, फ्रॉम यूजिंग ज्योमेट्री ज्योमेट्री से चेक करें तो बच्चों आपको बताया कि जो अल्फा इज इक्वल टू जो है आपका, अल्फा इज इक्वल टू है दिस इज 90 माइनस का थीटा, है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ और दिस इज थीटा इज इक्वल टू जाएगा दिस इज 90 माइनस अल्फा। ठीक है, जहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, दिस इज टू थीटा, जो कि आपको यहाँ से पता चल चुका बीटा इज इक्वल टू टू थीटा है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, टेन बीटा जो है बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ लिख देता हूं मैं टेन बीटा बिकॉज दी रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू थ्रू पॉइंट एम से पास हो रहा है। ठीक है, एट एक्स वन कोमा वाई वन पर। ठीक है, बीटा क्या, टेन बीटा बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है पासिंग थ्रू द पॉइंट एम एट एक्स वन कोमा वाई वन। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जाएगा जैसे एम ऑफ, है ना, जैसे m मतलब स्लोप है,
जैसे एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे इक्वेशन नंबर वन एज्यूम कर लेते, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द पॉइंट एम, इस वजह से हम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा दिया हुआ है, तो मैं टेन थीटा, जो टेन बीटा है ना, तो टेन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, दिस इज माइनस का सॉरी 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन वन में वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो जब वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करें तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, जैसे माइनस का माइनस एम तो है, ये -2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, जैसे एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन। तो ईयर जो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करें तो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जाएगा -2 tan थीटा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा के इक्वल है, या थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 90 माइनस अल्फा, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो मैं 90 माइनस अल्फा करूंगा तो ये हो जाएगा दिस इज टू कोट अल्फा, क्योंकि टेन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, दिस इज टेन 90 माइनस अल्फा, दिस इज कोट अल्फा, ठीक है। तो हो जाएगा दिस इज टू कोट अल्फा अपॉन 1 + कोट² अल्फा, ठीक है, दिस इज एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। एंड एक्स वन इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एंड एट एक्स वन इज इक्वल टू है आपका 4 × बी वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अब यहाँ पे फोकस पे बात करें, एट फोकस पर जो आपका y इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो वी गेट x इज इक्वल टू 1/8b, देयरफॉर द quadrillate of focus, the quadrillate of focus r क्या हो जाएगा, जैसे 1/8b, 0, है ना। so that we can say that so we can say that so we can say that reflected ray passing through reflected ray passing through the focus and having focal length जो कि आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ये हो जाएगी जैसे 1/8b, क्लियर। फोकल लेंथ कितनी जाएगी, जैसे 1/8b, क्लियर बच्चों, दिस इज अवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।